बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं जिस मर्जी के साथ ताल्लुक बनाऊं, मैं जिस मर्जी को पसंद करूं, बकवास करने की जरूरत नहीं है। आयमा बेग ने जी 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया है उस मैगजीन को जिसने बहुत ही गलत किस्म की चीज को तोड़ मरोड़ के जो है आयमा बेग के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जी फिरोज खान के तशद्दुद को कभी नहीं भूल सकती अलीज़े सुल्तान ने एक और जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जहां पर फिरोज खान अब अलीज़े को छोड़कर अपनी बहन को उन्होंने लगा दिया है और उनकी बहन दुआ जो है वो मुसलसल अलीज़े को टारगेट कर रही है। अवाम उनकी तजलील भी कर रही है, लेकिन फिर भी दुआ जो है वो बाज नहीं आ रही है और मुसलसल अलीज़े को तंग करती हुई नजर आ रही है। आयमा बेग के लीगल नोटिस के बाद मैगजीन का क्या रिएक्शन है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि FHM जो है उन्होंने पोस्ट की थी जिसे बहुत ही अजीब अंदाज में दुनिया ने देखा और उन्होंने दुनिया को दिखाने की भी बड़ी गंदी अंदाज में कोशिश की, यानी कि एक मुकद्दस बहन भाई का रिश्ता उसको उन्होंने गंदा करने की कोशिश की। उन्होंने आयमा बेग को उनके भाई के साथ मंसूब करने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आयमा बेग का क्रश जो है वो उनका भाई है। बड़ी अजीब सी बात है यार कि मतलब आप क्या स्टोरी है उसको कितना व्यूज के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करें। आपने सबसे पहले ये सुनना है, उसके बाद आपने जज करना है और आपने मुझे बताना है कि जो मैगजीन ने ये काम किया और आयमा बेग ने जो नोटिस भेजा क्या ये गलत है। जी When I was 10 years old और मेरे भाई का दोस्त था। My भाई is 7 years older than me और वो मेरे भी भाई थे, but I had a crush on him because he has this a blue crystal blue eyes and I thought उस टाइम पे कि यार ये क्या चीज़ है, I mean is that even real? So that was my first crush। बाकी सेलेब्स पे तो आपको होता रहता है, लेकिन मुझे probably I don't know why पर मुझे पाकिस्तान पे ज़्यादा लोगों पे क्रश हुआ नहीं, मुझे हमेशा हॉलीवुड के एक्टर्स पे क्रश रहा है। अब जो बेचारी आयमा बेग की गलती ये है कि उसने थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर ली और जो ये मैगजीन है FHM उन्होंने इंग्लिश को मेरे ख्याल में गूगल पे ट्रांसलेट किया या पता नहीं किसी पंजाबी जो है साइट पे जाके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। वो बता रही है कि मेरा भाई जो है मुझसे 7 साल बड़ा है, वो बता रही है कि भाई का दोस्त था जिस पर मेरा क्रश था वो मेरे भाई जैसा ही है, लेकिन ये दुनिया को बताने की कोशिश करें इन्होंने एक अलग ही कहानी सुना दी है। इन्होंने एक ऐसी गंदी कहानी सुनाई कि लोग परेशान हो गए और कुछ उन्हीं जैसे जाहिल लोग जो हैं वो बैठ के कह रहे आयमा तो है ही गंदी, आयमा ने तो बड़ा गंदा काम किया है, अपने भाई को ही क्रश बना लिया है, बहन भाई के मुकद्दस रिश्तों को पामाल कर दिया। यार क्या पामाल कर दिया, मतलब को खुदा का खौफ करें, कोई इंसान इंसानियत दिखाता है, मतलब आप पहले समझ लें कि सुन लें अगला बंदा क्या कह रहा है। एक पुराना इंटरव्यू है, ठीक है, आयमा बेग का एक इंटरव्यू आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है और उसमें बहन भाई के रिश्ते को लेकर इंतहाई नाजेबा फजूल किस्म की बात की गई है। FHM ने पोस्ट डिलीट करने से भी साफ इनकार कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि गुज़िश्ता रोज FHM नाम का पाकिस्तान का एक जो है वो मैगजीन है, उसकी जानिब से गुलकारा आयमा बेग की पुरानी वीडियोस को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। कैप्शन लिखा गया, मतलब कैप्शन पे गौर करें, मैं कहती हूँ बदनीयती, बददयानती, बेगैरती और अजीबोगरीब किस्म की बातों की भी इंतहा होती है। कैप्शन लिखा जी इन्होंने, आयमा बेग की एक पुराने इंटरव्यू की वीडियो सोशल मीडिया पे जो गर्दिश करी, इसके हवाले से इनका कैप्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भाई पर क्रश है जो उनसे 7 साल बड़ा है। यार मतलब अगर आप गवार हैं, अगर आप जाहिल हैं तो इसमें मतलब आयमा बेग का क्या कसूर है, किसी और का क्या कसूर है। अब उसने कहा है कि मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है और उसके दोस्त पे मेरा क्रश है। हाँ, आयमा बेग ने उसको अंग्रेजी में बोल दिया और ये जो बड़ा अपना अंग्रेजी स्टाइल का उन्होंने नाम रखा हुआ है इस मैगजीन को, जो है ये नहीं पता कि उसने क्या बोला है। तो उन्होंने अपनी व्यूज के लिए गेम्स इतनी गंदी घुमाई कि उसने पकड़ के ये कहानी सुना दी। ये पोस्ट उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल होती है और आयमा बेग इस पर बहुत गुस्से का शिकार हो जाती हैं। उन्होंने जी ना सिर्फ इस पेज की उस पोस्ट पर जाकर कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, क्या घटिया बातें बोल रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो बेचारी ये लिख रही है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा और लोग नीचे कह रहे हैं तुमने तो कहा है, तुमने तो कहा। ओ भाई पहले जाके इंटरव्यू तो देख लो, खुदा का खौफ करो यार। कहीं पर औरत देखी पकड़ के उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, कहीं पर औरत देखी उसको गलत करने की, गलत बनाने की जो है वो कोशिशें करना शुरू कर दें। आप पहले अगले बंदे की बात तो सुन लें, आप अगली चीज तो देख लें कि आया उससे इंटरव्यू में ये बात बोली भी है या नहीं है। मतलब राई का पहाड़ बना दिया। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये कौम ऐसी है, एक बंदा जाएगा ना कुएं में भी छलांग लगा रहा होगा, सारे पीछे जाएंगे, ये भी नहीं देखेंगे यार क्यों कुएं में छलांग लगा रहा है, और कहेंगे सारी दुनिया जा रही थी हम भी इसलिए चल पड़े।
आयमा बेग ने इसको येलो जर्नलिज्म कहा। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक एजेंडा मेरे खिलाफ फैलाया जा रहा है, कम से कम मुझे इससे दूर रखें, ये जो आप घटिया हरकतें कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी उनको जो FHM है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये माफ़ी नहीं मांगी। फिर उन्होंने जी है इन पर केस कर दिया है, इनको जो है हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवाया है जिसमें करोड़ों की बात की गई है और कहा है कि जी आप माफ़ी मांगे वरना आप ये हर्जाने के तौर पर अदा करें। और ये बड़ी अजीब सी बात है यार, आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। मतलब समीना पीरज़ादा के साथ ये इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं हमेशा इल्तिजा करती हूँ आवाम से कि जाहिलों के साथ जाहिल ना बना करें। अल्लाह ताला ने अकल इंडिविजुअल दी है, दिमाग सबको दिया है और उस दिमाग को इस्तेमाल किया करें। ये ना देखा करें कि यार कोई औरत है पकड़कर अगर कोई बंदा कह रहा है तो वो पत्थर पे लकीर हो जाएगी, जो उसने कह दिया या जो किसी ने कह दिया। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए, फिर किसी की ज़ात पे उंगली उठानी चाहिए, किसी पे कीचड़ फेंकना चाहिए। खुदा का खौफ करें, बाशऊर कौम बने और इस तरह के एजेंडों को जो है कामयाब ना होने दें। दूसरी तरफ जी मैं आपको बताऊं कि अलीज़े सुल्तान जो कि फ़िरोज़ खान की एक्स वाइफ हैं, उनके बच्चों की माँ हैं, उन्होंने उनकी तस्लील करने की कोशिश की। केस कोर्ट में चल रहा है और जो भी स्लेब्स थे उन्होंने आवाज़ इस पर उठाई तो फ़िरोज़ खान ने सबको नोटिस भेज दिया। ना सिर्फ नोटिस भेजा बल्कि उन्होंने पकड़ के उनके एड्रेसेस तक जो है वो रख दिए। कॉल्स कर रही हैं स्लेब्स को, उनके घर के बाहर पहुंच गई है आवाम और इतनी अजीबोगरीब किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं सबको। इन्होंने नहीं देखा और उन्होंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद जी अलीज़े सुल्तान जो है अपने बच्चों को कोर्ट लेके जाती हैं, वहाँ पर मुलाकात होती है। उन्होंने बेचारी ने अपने जहेज़ की जो लेकर गई थी, सबसे पहले तो जहेज़ लेना ही नहीं चाहिए। जिस तरह के आप बाशऊर और पता नहीं कितने बड़े बंदे बनते हैं तो आप जैसे इंसान को तो जहेज़ लेना ही नहीं चाहिए। जहेज़ तो एक लानत है, लेकिन आपने फिर भी जहेज़ लिया। तो वो जहेज़ बेचारी अपना मुतालबा कर रही थी कि भाई तलाक हो गई मुझे वापस कर दो, तो इन्होंने वो भी सड़क पे उठा के रख दिया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उसके बाद वो काम शाम भी कोई नहीं करती हैं। तो आजकल वो इंस्टाग्राम पर जो है ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं, यानी कि ब्रांड में इसमें क्या गलत है, सारी दुनिया पैसे कमा रही है। अब कभी आप इन्फ्लुएंसर्स का नाम दे देते हैं जो इंस्टाग्राम पे बैठे होते हैं। अगर कोई घर में बैठकर इज्जत से काम कर रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है, किसी का क्या जाता है। लेकिन यहाँ पे तो लोगों का बहुत कुछ जाता है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को चुम्बने काटते हैं, मिर्चें लगती हैं। अब जी वो बेचारी आकर जो है वहाँ पर मुख्तलिफ पोस्ट करती है, आकर लोगों से बातचीत भी करती है ताकि उसकी इंस्टा फैमिली इंक्रीज हो जाए। तो वहाँ पर जी इनकी बहन है, फ़िरोज़ खान साहब की बहन है जिनका नाम है दुआ साहिबा। तो वो दुआ साहिबा को बड़ा बुरा लगा कि जी अब मैं एक बड़ी कोई बादशाह के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और हम बादशाहत रखते हैं, तो किसी और को तो हमारे सामने ऐसे करके देखने की भी जो है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्लेब्स ने बात की अलीज़े के हक़ में तो हमने पकड़ के उनको नोटिस भिजवा दिए। अब जी ये लिखती हैं कि जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया मैंने देखा कि लोग कितने अटेंशन के ग्रीडी हैं। ओ भाई ग्रीडी है मतलब तुम लोग अटेंशन के ग्रीडी नहीं हो, तुम ये क्या कहानी लिख रही हो। फिर लिखती हैं आई सी पीपल डन नथिंग इन लाइफ, उनकी कोई टैलेंट नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई तुम भी तो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रही हो, तुम कौन हो, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। तुम कहती हो कि जी मैं आइमा, तुम कहती हो कि जी मैं फ़िरोज़ खान की जो है वो बहन हूँ। इस तरह से तुम कहानी सुनाकर जो है वो गेम डालने की कोशिश कर रहे हो। तो इन्होंने इशारा किया अलीज़े की तरफ। वो बेचारी आकर लोगों को सवालात के जवाब दे रही थी। किसी ने पूछा आप शादी करेंगी, तो उसने कहा जी हाँ जी बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, फ्यूचर में मैं इस बारे में सोचूंगी। अब वो कहती है जी इस सोसाइटी में लोग अपने आप को क्या समझते हैं और पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो भाई पैसों के लिए तो तुम भी काम करते हो, तुम पैसों के लिए काम करो तो तुम जो है वो बाइज्जत, बहुत ही बाकिरदार और बहुत ही ऊंचे खानदान की खातून हो। अगर कोई और पैसों के लिए काम करता है तो वो लालची है, वो ग्रीडी है, वो स्लेब बनने की कोशिश कर रहा है, वो फटीचर है, वो थर्ड क्लास है। कुछ खुदा का खौफ करें। अच्छा जी इस तरह से इन्होंने बातें की तो लोगों ने इनको बहुत ट्रोल किया, कहा कि भी बातें कौन कर रही है, तुम दोनों बहनों तो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो। तुम्हारा भाई जो है वो सज्जल अली की वजह से एक हीरो बन गया था और उसके बाद तक उसको ड्रामे मिलना शुरू हो गए, तो तुम जो है अपने भाई के सर पर रख कर गेम डाल रही हो। और फिर हुमैमा को लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि इंडिया जाके नंगी पुंगी फिल्में जो है इमरान हाशमी के साथ करके आ गई है। तो काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया। फिर जो है अलीज़े ने बेचारी ने जो है इनडायरेक्टली पोस्ट की। उन्होंने कहा कि जो कुल्हाड़ी है वो भूल जाती है लेकिन दरख्त जो है वो याद रखता है, यानी कि जो आपको काटता है वो भूल जाता है कि उसने कितनी बार काटा। जिसको काटा जाता है उसको दर्द भी महसूस होता है और उसको सारी जिंदगी याद भी रहता है कि उसके साथ क्या हुआ।
तो मेरे ख्याल में इन बहन भाइयों को जो है ना वो पंगे लेने की आदत है, क्योंकि इनकी बहन जो है वो कहती हैं कि जी मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं इंडिया जाके काम करके आई हूँ। तो भाई इंडिया जाके अब इमरान हाशमी के साथ काम करके आई हैं। इमरान हाशमी क्यूट है, लेकिन जो इमरान हाशमी के साथ इंडियन अदाकारें हैं, जो टॉप एक्ट्रेसेस हैं, वो काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका एक अलग किस्म की उनका स्क्रिप्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा किसिंग सीन्स होते हैं, उसमें बड़ा बोल्ड किस्म की अदाकारी होती है। तो वो आप पाकिस्तान से जाकर, जिन बेचारों को फिल्में नहीं मिलती, पाकिस्तान में काम नहीं मिल रहा होता, वो वहाँ पे जाके कुछ भी करने के लिए तैयार होते। तो इनकी बहन वहाँ पे जाके कुछ भी करके आ गई। तो अब ये समझती हैं कि जी हम बहुत बड़े स्टार्स हैं, और उनकी नाक पर पाकिस्तानी ना डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर, और ना ही कोई अदाकार जो है वो बैठता है। वो कहती है मैं बहुत बड़ी अदाकारा हूँ। तो अब इनकी बहन जो है वो उनको तंग करे जा रही है, यानी कि अलीज़े का कोई लेना देना नहीं है। बता ये सोच लेता है कि यार ठीक है, तलाक हो गई, अब मेरे भाई के बच्चों की माँ है, या भाई भी सोच ले कि मेरी बच्चों की माँ है, इज्जत कर ले यार, इंसानियत के नाते इज्जत कर ले। लेकिन नहीं भाई, वो उसको ट्रोल करने की कोशिश करें, वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करे, या महारानी बनने की कोशिश करे, या क्वीन बनने की कोशिश करे, भाई तुम्हारा क्या जा रहा है। उसको लोग पसंद करते हैं, लोग उसको सुनते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं। तो हर नाकाम इंसान को जो है ना वो तकलीफ होती रहती है, क्योंकि वो नाकाम है और कोई और कामयाब क्यों होगा। तो जी ये सारे मामलात हैं। देखते हैं कि आगे चल के और कितने नोटिस किस किस को भिजवाए जाते हैं, क्योंकि अलीज़े तो भी खामोश है, वो किसी को कुछ कह नहीं, वो कहती है मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ चुकी हूँ। लेकिन आयमा बेग इस वक्त बहुत तपी हुई हैं। वो कहती हैं FHM जो है माफ़ी मांगे और इस तरह की येलो जर्नलिज्म करना बंद करे।